वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है। हाल ही में ब्राइट ट्रांजिएट सर्वे बॉट मतलब कि ब्राइट ट्रांजिएट सर्वे बॉट BTSBOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम ने मानवीय हस्तक्षेप के बिना पहली बार एक नए सुपरनोवा की खोज की है। मतलब कि बिना इंसान के हस्तक्षेप के इसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक सुपरनोवा की खोज की है। यह नए सुपरनोवा का नाम है SN 2023 TYK रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ये दे सकता है कि ये क्या है। प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है और UPPSCS में भी पूछ सकता है और ये SSC के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ठीक है। तो BTSBOT कैलिफोर्निया में एक रोबोटिक कैमरा और जीविक ट्रांजिएट फैसिलिटी JTF के एक डेटा में सुपरनोवा का पता लगाया है। ठीक है। BTSBOT को USA ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने विकसित किया था। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इजराइल और हमास के युद्ध के बीच जो मिस्र है, यहाँ पे मिस्र है। ठीक है। मिस्र ने गाजा से लगने वाली जो राफा बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है। तो मान लीजिए ये इजराइल है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा हमास गाजा पट्टी है। ठीक है। ठीक है। ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी के यहाँ पर एक बॉर्डर लगा है दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है। इस दक्षिणी क्षेत्र का क्या नाम है, राफा बॉर्डर है। ठीक है। जिसमें इसमें क्या हुआ है कि बॉर्डर से गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कि इजिप्ट के रास्ते, ये बॉर्डर के रास्ते क्या की जाएगी, मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कि जो मानवीय सहायता है, जो भी इक्विपमेंट है इसके द्वारा, मेडिकल से सुविधा, खाने पीने की चीज़ों की क्या की जाएगी, मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। राफा बॉर्डर गाजा में बाहर निकलने की सबसे दक्षिणी चौकी जो मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्थित है। मैंने अभी बताया ना आपको, ये दक्षिणी सीमा पर यहीं पर स्थित है। ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये और ये इन्हीं मतलब कि जो रेड में आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग फ़िलिस्तीन बोलते हैं। हालांकि फ़िलिस्तीन 1947 में पूरा था, बाद में इजराइल ने कब्जा करते 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 ही पूरा हासिल कर लिया। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अपने अधिकारियों की उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के खिलाफ एंजल टैक्स कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। एंजल टैक्स जो कार्रवाई होता है उसको करने का निर्देश नहीं दिया है। एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है और पूछेगा भी। PCS में एक बार पूछा हुआ था ये। ठीक है। एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर कर लगाया जाता है। मतलब जो एंजल टैक्स क्या है, जो कंपनी होती है, जो गैर लिस्टेड कंपनी होती है, समझ रहे हो, जैसे कि जो शेयर मार्केट में जो गैर लिस्टेड कंपनी होती है, जहाँ के निवेशकों को जो शेयर जारी करते हैं उससे जो पूंजी जुटाई जाती है उस पर कर लगाया जाता है। ठीक है। यह तब लगाया जाता है जब जारी किए गए शेयरों की कीमत, जो शेयर की कीमत होती है, जो कंपनी की उचित बाजार मूल्य, जो कंपनी का उचित बाजार मूल्य से अधिक हो जाती है, तब ये एंजल टैक्स लगाया जाता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से विवरण रूप लेकर आया हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। और आप इस टैक्स के बारे में विस्तारित पूर्वक लिख सकते हैं, कहाँ पर, मेंस में भी इस चीज़ को पुट कर सकते हो। ठीक है। इसे वर्ष 2012 में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए शुरू किया था। 2012 में किसने शुरू किया था, भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से जो निपटने के लिए शुरू किया था। ठीक है। एंजल टैक्स से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) से लिया गया है। ठीक है। आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल 2023-24 का कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है। साथ ही वर्ल्ड स्किल 2022 के विजेताओं का नाम सम्मानित किया है। जो 2022 में जो वर्ल्ड स्किल के विजेता है उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड स्किल दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिताओं में से एक है। यह हर 2 साल में क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। भारत ने पिछले साल वैश्विक प्रतियोगिता में कितना चौथा स्थान प्राप्त किया था, तो 11वां स्थान। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पर क्लिक कर वहाँ से जा सकते हैं और जितना भी PDF है करंट अफेयर से जुड़ी सब पढ़ सकते हैं। और जितना भी इस चैनल पर आएगा करंट अफेयर और मेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे सबको इसमें कवर किया जाएगा। और टेलीग्राम पर उस सारे के सारे सारी की सारी सूचनाएँ आपको दी जाएगी। ठीक है। आते हैं 5वें नंबर पर। हाल ही में WHO ने घोषणा की, लाओस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। देखिए, लाओस एक देश है
ठीक है। इसकी राजधानी वियेंतियन है, ठीक है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को सफलतापूर्वक हाल ही में कौन सी देश ने समाप्त किया और पहला देश समाप्त करने वाला कौन सा है। तो ये पूछ सकता है, ये पूछेगा भी, एसएससी में भी पूछ सकता है, पीसीएस में भी पूछेगा और यूपीएससी में भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में, ठीक है। तो लाओस 2023 में, कब 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने वाला बांग्लादेश के बाद दूसरा देश बन गया। पहला देश कौन सा है जो सफलतापूर्वक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त किया है? तो बांग्लादेश ने पहला है जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त किया है। दूसरा क्या है? लाओस है। लाओस देश ने दूसरे नंबर पर आता है जो 2023 में समाप्त किया है, ठीक है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक वेक्टर जनित रोग है। इसमें मच्छर क्यूलेक्स एनोफिलिस एक सामान्य वेक्टर के रूप में कार्य करता है। यह रोग नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? नेमोटिक के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। यह लसिका तंत्र को खत्म करके शरीर के अंगों को विस्तार का कारण बनता है। विस्तार का कारण समझते हो? लसिका तंत्र मतलब जैसे पैर है ना, तो पैर पूरा फूल जाएगा और फुल हो जाएगा, जिससे क्या होगी? दर्द होगा और गंभीर से दिव्यांगता आ जाएगी, मतलब कि लंगड़ा हो जाएगा आदमी, अपाहिजता आ जाएगी, इससे संबंधित है। लसिका तंत्र खराब करती है, ठीक है। आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने लद्दाख में लगभग 20,000 करोड़ की 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उद्देश्य इसका क्या है? सिंपल से है, जब ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, तो पवन, सौर और पन बिजली आदि जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को भारत को पारंपरिक राष्ट्रीय ग्रिड के साथ डिक्रोनाइज करना है इसमें, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ज़्यादा इसमें मैं लिखा नहीं हूँ, तामझाम नहीं किया हूँ, ठीक है। जो इसका की फैक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। आते हैं 7वें नंबर पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये मैं लिखता नहीं पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी में देश का, मतलब कि भारत के देश का सबसे ऊंचा फ्लैग, मतलब सबसे ऊंचे फीट 418 फीट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। सबसे ऊंचे उसका उद्घाटन किया, मतलब कि अभी तक का सबसे ऊंचा है 418 फीट, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा। कौन सी मंत्री ने किया? तो नितिन गडकरी ने, ठीक है। ये पंजाब के अमृतसर के अटारी जिले में, इसीलिए मैं ये लाया हूँ, ठीक है। और लंबाई क्या होती है इसका? अनुपात 3:2 होता है, ठीक है। इसकी अनुपात झंडे का, ठीक है। हाल ही में नेपाल और भारत में प्रस्तावित सप्तकोशी बांध उच्च की ऊंचाई कम करने पर सहमत हुए हैं। मतलब कि जो नेपाल और भारत की भारत द्वारा प्रस्तावित सप्तकोशी बांध है, उसकी ऊंचाई को कम करने के लिए सहमत है, क्योंकि आमतौर पर वहाँ पर बाढ़ की समस्या आती रहती है। इससे संबंधित ही उन्होंने, भारत ने प्रस्ताव किया है, ठीक है। तो सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल के सप्तकोशी नदी और भारत की कोसी नदी के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रस्ताव एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पे। और हाँ दोस्तों, मेंस का टॉपिक आ रहा है, रेगुलर वीडियो आएगी मेंस पर। GS, GS1, GS2, GS3, GS4 सारा का सारा टॉपिक कवर किया जाए। कम से कम 5000 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जितना भी टॉपिक है, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। यूट्यूब पर ये मैंने पहली बार लाया हूँ, ठीक है। और इससे आपको बहुत हेल्प होगी और सारा का सारा टॉपिक को कवर करूँगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस पर प्लान बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एक साथ वीडियो आएगी, रोज़ पर एक टॉपिक पर वीडियो आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर और रोज़ डेली मेंस की प्रैक्टिस पर भी, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप हमें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। जय हिंद।